फिर बदल जाता था। हमारे मल्टी प्रिंसिपल डाइट पुंज और उनकी क़यादत में हमारी डाइट की जो नशोनमा हुई है वो आप सारी देख सकते हैं। गेट से लेकर के यहाँ ज़ाती तौर पर उन्होंने जितने भी यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे उनको लगवाया, कुछ मेडिसिन प्लांट्स भी यहाँ पे लगवाए। उसके बाद हर एक एचओडी को अपना जो था वो रूम बनवाया। ना समझ आने वाला था और हमेशा उसको याद किया जाता था पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का जो मैकेनिज्म था, बट यहाँ पे हमने वर्किंग मॉडल के जरिए यहाँ करके बताया। आपने सुना होगा कि हमारी मैग्नेटिक ट्रेंस हैं और उसका जो कंसेप्ट था, मैं मुल्तमिस रहूँगा वर्दी प्रिंसिपल डाइट पुंज और हमारे मीडिया के नामवर शख्सियत की जहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं कि आरती हज़रात को एटलीस्ट आपकी हम दामद वक्त में जो आपकी गुंजाइश जो है वो कम है, मगर फिर भी हमारा फंक्शनल हमने मॉडल बनाया, नर्व्स बताई और वो एक प्रैक्टिकल जो था एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ताकि बच्चे को आपको बताया गया है कि किस तरीके से रूट टू शूट या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम सैप को ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाते हैं। इसमें हमने इंजेक्शन लगाया, पानी भर के, तो इसमें बच्चों को दिखाया जाएगा कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और जाइलम के ज़रिए जो है असेंट ऑफ सैप होता है और बिल्कुल दिखता हुआ पानी जाता हुआ एब्जॉर्प्शन जो है उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ऑब्जर्व करते हैं हम ड्यूरिंग द नाइट, तो उसके प्रिडिक्शन हम ये थ्रू मॉडल यूज एंड थ्रू जो है एल्युमिनियम फाइल से हमने बनाई है। और बच्चों को ये सोलर सिस्टम का कंसेप्ट जो है थ्रू रीयूज वेस्ट मटेरियल से बनाना हमने सिखाया। और ये चीज़ जो है में काफ़ी जो है रियल इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये जो बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा तो प्रोसेस को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा बेटर वे से, और टीचिंग एड्स भी स्कूल में जो है अवेलेबल होगी। सर क्योंकि हमारे पास जो रेंज रहती है सर वो 1 से लेकर 6 तक, उसके बाद 7 तक न्यूट्रल आ जाता है, लेकिन जो इन बिटवीन जो कलर्स होते हैं वो कंट्रास्टिंग कलर नहीं देते। तो इसीलिए हर मतलब एसिडिक वैल्यू को शो करने के लिए जो कलर हमने इस पीएच पेपर को यूज़ करके जो यहाँ पर मॉडल जो तैयार किया है उस पर सिर्फ एसिडिक और बेसिक और उस तरीके से हमने यहाँ पर जो ये सर ब्रेन का मॉडल बनाया था। इसमें सर ये ब्रेन के बारे में दोनों हेमिस्फीयर्स को बताया और क्रेनियल नर्व्स किस तरह से ब्रेन में से ओरिजिनेट होती हैं। उसके लिए बच्चों को क्लियर कंसेप्ट देने के लिए ये ब्रेन स्कल का समझाया हमने कि स्कल इस तरह से है और 8 बोन से इसमें जब हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास ब्रेन सामने आता है। इसमें हमने मेनिंजेस का कंसेप्ट दिया था 3 लेयर्स को क्लियर करके। उसके बाद अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो पता लगेगा कि ब्रेन में से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कार्ड में से स्पाइनल नर्व्स बाहर आके ये पूरा एक नर्वस सिस्टम जो है वो तैयार करती हैं। और उसके बाद सर स्पाइन का बच्चों को ये कंसेप्ट दिया कि स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रा नहीं होती, हमारी बैकबोन नहीं है। उसके लिए हमने इसमें स्पाइनल कार्ड डाल के कि स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रा के अंदर है, वो ये कंसेप्ट हमने बच्चे को दिया। देन सर हार्ट का कंसेप्ट जो था हमने बच्चे को दिया कि इस तरह से तो बॉडी के अंदर बच्चे को नहीं ले जा सकते, बट एक हार्ट के जरिए हम उसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूरी बता सकते हैं कि वेन्स क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं, लंग्स क्या काम करता है, और 4 चैम्बर्स हमारे जो डबल स्टोरी है आरिकल वेंट्रिकल्स का पूरा कंसेप्ट हम बच्चों को इससे दिया। देन लेविटेटिंग पेंसिल है हमारे पास, तो इसमें मैग्लेव ट्रेंस जो हैं हमारी इसी पे काम करती हैं। इसी पे हमारे पर देखिए ये बिल्कुल हवा में है और ये हवा में काम करता है। ट्रेन जिस तरह से मैग्लेव ट्रेन्स चलती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ जो है हमारा पोल्स जो है मैग्नेटिक पोल्स, उनको अपोजिट करके लगा के हम इस तरह का मॉडल बना के बच्चों को बता सकते हैं। देन हमारे पास ये जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मैकेनिकली इसको चलाते हैं और आगे वो बल्ब जो है वो। ओके सर, क्लास मीटिंग सर एक थैंक यू सर। ओके जिस ट्रेनिंग से पिकिंग द मैनिमलिया फाइल मारुस्का और क्लास ये फोटोसिंथेसिस द लार्जेस्ट प्रोसेस इन द वर्ल्ड, उसको बच्चों को हमने समझाने की कोशिश की है। ये देखिएगा ये प्लांट है और प्लांट
जो है ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल मटेरियल के जरिए हमने इस प्रोसेस में इसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पौधा लेता है, वाटर जो है वो साइड से लेता है, और सूरज से जो है सनलाइट लेता है, और इसके जरिए जो है अपना एक प्रोसेस कंप्लीट करता है, मिल करके और ग्लूकोज बनता है या फूड बनती है। ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे को एक एक पार्ट और एक एक उसके जो जुज थे उनको हमने आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की और बच्चों को समझाने की कोशिश की और अपने टीचर्स को ट्रेन किया ताकि जाकर फील्ड के अंदर वो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड इनोवेटिव मेथड के थ्रू NEP 2020 के तहत जो हमारा उसका एक कंपोनेंट है कि हमने राउटिंग मेथड से शिफ्ट होकर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो बच्चों को लाना है, और अब जो है एक्टिविटी बेस्ड इन्वॉल्व लर्निंग का जो है वो कंसेप्ट हमें बच्चों को देना है। इसी सिलसिले में वर्किंग प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विमल शर्मा साहब की क़यादत में 5 रोज़ा जो है वो साइंस कंटेंट इनरिचमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें लो कास्ट हमने डिफरेंट मॉडल्स हमारे आर्टिस्ट ने बनाए, और जिसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल देखा, आपने ब्रेन का नर्वस सिस्टम का जो मॉडल देखा, वर्किंग मॉडल। इसी तरीके से ये मैग्नेटिक ट्रेन का कंसेप्ट जो था वो हमने बच्चों को दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से टीचर्स जो है इसको सीख के जाएं और जाकर के फील्ड के अंदर बच्चों को ये कंसेप्ट दें। इसी तरीके से pH स्केल जो है वो तैयार किया गया, और डिफरेंट मॉडल्स बायोलॉजी के, बॉटनी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो थे वो हमने यहाँ प्रिपेयर करवा करके टीचर्स को ट्रेन किया ताकि फील्ड में जाकर के उन मॉडल्स का इस्तेमाल करके अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉलेज जो है उस पर जोर दिया जाए। शुक्रिया। डाइट पुंछ में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, इसके हवाले से आप बताएंगे। ये हमारी 5 दिन की वर्कशॉप थी साइंस की, ये 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चली है हमारे यहाँ पे। इसमें हमने बच्चों को साइंस के मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए, और उसके बाद TLM टीचर ने प्रिपेयर की, जो RPs थे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों की TLM पेश किए, बच्चों में इनोवेटिव आइडिया क्रिएट किए ताकि ये जो बच्चे स्कूलों में वो इनोवेटिव आइडिया से नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ जाके डिस्प्ले करेंगे। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए वहाँ पे उनको कंपटीशन होता है वहाँ पे नेशनल लेवल पे, ताकि वो बच्चे वहाँ जाके टेस्ट कर सकें। ये जो लो कास्ट मटेरियल से ये चीज़ें बनी हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश की हैं। इसमें ये जो वर्कशॉप हो रही है बहुत कामयाब है, और ये जो टीचर्स जो जहाँ से सीखे जाएंगे वो फील्ड में इसी तरह वो अपने स्कूल में बच्चों को वहाँ सिखाएंगे, जैसे ये बच्चों का जो साइंटिफिक फ्रंट ऑफ माइंड बन जाए। थैंक यू। सर आमतौर देखा जाता है कि जो आप यहाँ से ट्रेन स्टाफ आपको जो टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, तो आपके जो डाइट के मेंबर हैं वो स्कूल भी चेक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं स्कूल चेक करना। लेकिन कुछ ऐसे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ आता नहीं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं जाते हैं हम पूछने के लिए भाई ये चीज़ का है, वो बताते नहीं है भाई इस चीज़ का क्या मतलब। इसके और से भी आप क्या कहेंगे कि भाई टीचर स्टाफ है जो आपको बड़ा अच्छा ट्रेन करते हैं टीचर? फिर हम यहाँ पे टीचरों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके मुताबिक हमने बच्चों टीचरों को यहाँ ट्रेनिंग की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की थी, और हम अपने स्टाफ जो हमारा डाइट फैकल्टी स्टाफ है उनको हम फील्ड में भेजते हैं। तो हर टीचर को हम एक ही साल के अंदर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो टीचर को हम फील्ड में इसलिए भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाके मौके पे वहाँ पे उनको ये ट्रेनिंग दे के क्लासें कैसे ली जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, वो वहाँ पे टीचरों को मौके पे ट्रेन करते हैं। तो जहाँ तक मसला स्कूल की वेलफेयर के लिए बच्चे, हमारा काम यहाँ पे डोमेन जो हमारी डाइट किया वो हम वहाँ पे फील्ड में एकेडमिक सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और उनको पढ़ाने में कोई परेशानी आती है हम उनको नए नए मेथड बताते हैं, पेडागॉजी हम दिखा रहे होते हैं उनके वहाँ पे कि कैसे पढ़ाया जाता है न्यू टेक्निक से। जो पुराना सिस्टम मतलब आप पढ़ाने का था वो टोटली बदल चुका है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ये सारी चीज़ें पुरानी बदल गई, पढ़ाने का सिस्टम बदल गया, बच्चों को कोई मारकूट की मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई टीचर किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता आज के वक्त में। राइट टू चाइल्ड एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई मतलब टीचर किसी बच्चे को पिटाई नहीं कर सकता, ये हम सब ध्यान में रखते हैं। तो ये जो हमारे टीचर्स हैं वो उनको फुली सपोर्ट करेंगे वहाँ फील्ड में जो टीचर्स। थैंक यू सर।